साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल याद करेंगे। दोस्तों कौन कहता है याद नहीं होता है, सब कुछ याद होता है, बस आपको याद करवाने वाला चाहिए। तो दोस्तों आज ये ट्रिक से सब कुछ याद करते हैं। और लॉर्ड रिपन जिसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है कि यह भारत के लिए उद्धारक था, भारत का उद्धार करने वाला था। लॉर्ड कर्जन जिसे क्रूर वायसराय माना जाता है कि ये बहुत ही कट्टर आदमी था। तो इन दोनों वायसराय के कार्यकाल को आज याद करते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले लॉर्ड रिपन के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1883 तक था। दोस्तों लॉर्ड रिपन जिसे भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत में मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि ये भारत में सबसे लोकप्रिय था। तो इसके लोकप्रियता का क्या कारण रहा दोस्तों, इन्होंने क्या क्या कार्य किए जिनके कारण ये लोकप्रिय हुआ, उन सबके बारे में आज बात करते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि वर्णाकार की गद्दी का बटन स्थायी है। दोस्तों ध्यान रखना, रिपन है उसने सबसे पहले वर्णा गाड़ी का रिबन काटा, वर्णा गाड़ी का स्वागत किया। वर्णा गाड़ी का रिपन ने क्या काटा, रिबन काटा। रिबन काटा। याद रहेगा दोस्तों, रिपन रिबन रिबन रिपन रिबन रिपन, याद रहेगा दोस्तों। रिपन ने क्या काटा, रिबन किसका काटा, वर्णा गाड़ी का। तो दोस्तों वर्णा गाड़ी लेके आए थे, उसका रिबन किसने काटा, तो रिपन ने काटा। तो वर्णा कार की गद्दी का बटन स्थायी है, इससे सब कुछ याद रहेगा। दोस्तों सबसे पहले वर्णा शब्द से आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो भारत के समाचार पत्रों पर जो स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा था, समाचार पत्र जो है उन पर रोक लगा रहा था, समाचार पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, 1878 में आया था दोस्तों। इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो भी भारत के अंदर समाचार छपेंगे उसके अंदर समाचार के प्रकाशक और उसके संपादक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा और उनके छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होगी। इस एक्ट को रद्द किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने किया था। याद रह जाएगा आपको वरना से। और कार से याद रहेगा दोस्तों, आपको कारखाना अधिनियम याद रखना है। कारखाना अधिनियम क्या था दोस्तों, कारखाना अधिनियम में जो मजदूर कार्य करते थे उनका टाइम फिक्स किया गया था कि ये इतने वक्त ही काम करेंगे। जो पहला कारखाना अधिनियम है, फर्स्ट कारखाना अधिनियम, वो किसके टाइम आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम आया था। दोस्तों आगे गद्दी से आप क्या याद रखोगे कि मैसूर के शासक को उसकी गद्दी जो है वो वापस किसने लौटा दी, तो रिपन ने लौटा दी। यानी रिपन के कार्यकाल में ये कार्य हुआ कि मैसूर के शासक को उसकी गद्दी वापस लौटा दी गई। बटन से आप याद रखोगे दोस्तों इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक जो आया था, इल्बर्ट विवाद क्या था दोस्तों, इल्बर्ट विवाद में ये था कि पहले भारतीय जज हैं वो भारतीयों का मुकदमा सुनेंगे, वो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुनेंगे। तो वो अंग्रेजों का मुकदमा क्यों नहीं सुनेंगे, इसके लिए क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों को कमतर आंका था दोस्तों कि भारतीय जज है उनमें इतनी उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो अंग्रेजों का मुकदमा सुन सके। इसलिए इस विवाद को खत्म करने के लिए कि भारतीय भी अंग्रेजों का मुकदमे सुन सके, इसके लिए इल्बर्ट विधेयक लाया गया था। इस पर काफी विवाद हो गया था। तो आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इल्बर्ट विधेयक है वो किसके कार्यकाल में आया, तो आपको इसके बाद याद रहेगा कि इल्बर्ट विधेयक रिपन के कार्यकाल में आया। स्थायी से क्या याद रखोगे दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो स्थायी से क्या याद रखोगे, स्था से याद रह जाएगा आपको स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन से संबंधित अधिनियम भी किसके टाइम पारित हुआ था, तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम में पारित हुआ था। मुझे नहीं लगता आपको याद नहीं रहेगा, सब कुछ याद रह जाएगा। वर्णाकार की गद्दी का बटन स्थायी है, वरना से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। कार से कारखाना अधिनियम लाया गया, पहला कारखाना अधिनियम। गद्दी से मैसूर के शासक को उसकी गद्दी लौटा दी गई। बटन से याद रहेगा इल्बर्ट विधेयक है वो आया था। और स्थायी से याद रहेगा आपको दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। इसी प्रकार आगे हम याद करते हैं लॉर्ड कर्जन, जो कि बहुत ही क्रूर था। उस कर्जन के कर्ज को आज तक हम निभा रहे हैं दोस्तों। जैसे बंगाल का अपना बंगाल था, उसका अलग देश बनने का कारण यही था कि बंगाल को स्टार्ट में विभाजित कर दिया था, लॉर्ड कर्जन ने विभाजित कर दिया था, आपको याद ही होगा। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को हम किस प्रकार से याद रखेंगे, छोटी सी लाइन के माध्यम से याद रखेंगे कि पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई हॉल। इस एक छोटी सी लाइन में लॉर्ड कर्जन का पूरा कार्यकाल आ जाएगा दोस्तों। उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो सारे आ जाएंगे। देखो दोस्तों, पूरा से क्या बनेगा, पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई हॉल, पूरा से बनेगा दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। आगे आपको ध्यान में रखना है विश्वविद्यालय आयोग, विश्व से क्या बनेगा, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना दोस्तों, और विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया। अकाल से आपको याद रखोगे दोस्तों अकाल आयोग। अकाल आयोग किसके समय आया था, अकाल आयोग का गठन किसने किया था, तो ये भी लॉर्ड कर्जन ने किया था। अकाल आयोग मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसने किया था, तो ये भी कर्जन ने किया था। आगे है दोस्तों
एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। पुलिस आयोग भी किस किस में गठित किया गया, तो पुलिस आयोग भी इसके कर्जन के समय गठित किया गया था। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। बन्ना में बैस याद रखोगे आप दोस्तों, बंगाल विभाजन भी किस किस में हुआ था, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सिंचाई से आप याद रखोगे, सिंचाई आयोग भी किस किस में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय आया था। और हॉल से आप याद रखोगे दोस्तों, विक्टोरिया हॉल की नींव जो है वो किस किस में रखी गई थी, वो भी लॉर्ड कर्जन के समय रखी गई थी। इस प्रकार एक छोटी सी लाइन की पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई हॉल, इससे आपको पूरा याद रह जाएगा कि ये सारे कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुए थे। पूरा से पुरातत्व विभाग की स्थापना, विश्व से याद रखोगे दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग, अकाल से याद रखोगे आप अकाल आयोग, पुलिस से याद रखोगे आप पुलिस आयोग, बन्ना से याद रखोगे आप बंगाल विभाजन, सिंचाई से याद रखोगे सिंचाई आयोग, हॉल से याद रखोगे दोस्तों विक्टोरिया हॉल की नींव। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए यानी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।